Hello everyone, welcome to my channel English Institute. I am Promila. Today we will learn about the rhyming scheme and the poetic device of the poem The Ant and the Cricket. In the last videos, the dust of snow and the fire and the ice, the road not taken, I have learned about the poem rhyming scheme. So let's start the poem and learn the rhyming scheme of the poem. जैसा कि हमने सीखा था कि जो भी हमारी पोएम होती है, पोएम की जो लाइन्स होती है, लाइन के लास्ट में जो वर्ड्स होते हैं उनमें जो राइमिंग स्कीम जो हमारी बनेगी वो सेम साउंड प्रोड्यूस होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, फर्स्ट लाइन में जो सिंग है, सिंग एंड स्प्रिंग, सिंग स्प्रिंग, ग ग वाली साउंड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी वो ए से स्टार्ट होगी। तो ए एंड इन द थर्ड लाइन होम एंड कम, होम कम, तो यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो बी बनेगी। इन द फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन फाउंड ग्राउंड, फाउंड एंड ग्राउंड के लिए जो हमारी राइमिंग स्कीम होगी वो सी होगी। एंड इन द लास्ट थर्ड लाइन, लास्ट थ्री लाइन्स सी ट्री एंड मी, सी ट्री एंड मी, सी ट्री एंड मी के लिए जो हमारी राइमिंग स्कीम बनेगी वो होगी डी एंड डी। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से सीख लेते हैं राइमिंग स्कीम। देखिए, स्प्रिंग के लिए जो होगा, स्प्रिंग ए, सिंग ए, स्प्रिंग ए, होम बी, कम बी, फाउंड ग्राउंड सी, ट्री एंड मी डी और डी। तो ये राइमिंग स्कीम हमारी बनेगी। तो ए बी सी डी एंड डी। फर्स्ट स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम हमारी होगी वो ए बी सी और डी होगी। इन द नेक्स्ट स्टैंजा व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम? देखिए, बोल्ड कोल्ड, ड की साउंड जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, तो राइमिंग स्कीम होगी हमारी ए से ही स्टार्ट होगी, ए। नेक्स्ट है आंट ग्रांट, तो राइमिंग स्कीम होगी बी। फिर रेन ग्रेन, तो सी एंड बोरो टुमारो एंड सौरो, बोरो टुमारो एंड सौरो, इनके लिए जो हमारी राइमिंग होगी वो डी एंड डी होगी। तो फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं क्या बनेगी हमारी। ए बी, क्योंकि आंट और कांट सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर रेन और ग्रेन के लिए सी, बोरो टुमारो एंड सॉरो के लिए जो होगी वो डी और डी होगी। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेंजा, हाँ जी, सेज द आंट टू द क्रिकेट आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, चेक कीजिए, फ्रेंड एंड लैंड, फ्रेंड और लैंड के लिए जो होगी हमारी राइमिंग स्कीम वो ए होगी। एंड बाय आई, तो यहाँ पे जो स्कीम होगी हमारी बी होगी, बी। तो क्या होगी हमारी ए बी। नेक्स्ट जो हमारा लाइट और नाइट के लिए होगी सी। और इन द लास्ट टू लाइन गे से, तो डी। ये देखिए, यहाँ पे लाइट एंड नाइट के लिए सी था, सी गे एंड से, गे से और वे, गे से और वे, गे से और वे के लिए जो राइमिंग स्कीम बनी थी वो होगी डी। फिर से रिपीट हो रही है, सेम आ रही है, फर्स्ट में भी यही आई थी भाई, और सेकंड में भी और थर्ड में भी सेम रिपीटेशन हो रहा है। तो आई होप ये 3 टाइम्स आपकी प्रैक्टिस हो गई है यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता देती हूँ स्टेंजा, जो राइमिंग स्कीम बनेगी, फ्रेंड लैंड ए, फिर बाय आई, तो बी। नेक्स्ट लाइट नाइट सी, गे से,
एंड अवे, गे से एंड अवे, तो डी डी और डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। इन द लास्ट स्टेंजा व्हाट विल बी द राइमिंग स्कीम? विकेट क्रिकेट, ट ट साउंड जो हो रही, विकेट क्रिकेट, तो इसके लिए जो होगी ए। फिर है ट्रू टू, ट्रू टू, तो इनके लिए जो हमारी राइमिंग स्कीम होगी वो बी। तो यहाँ तक आपकी ए बी होगी। आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपकी जब पोएम एग्ज़ाम में कहीं से भी स्टेंजा आता है तो ये नहीं सोचना है कि इसके लिए मैम ने ये लिखवाया था। फॉर एग्जांपल आपका यहीं से आ जाता है लाइट नाइट, लाइट, एग्ज़ाम में आपका लाइट नाइट, ये वाली 5 लाइन्स आ जाती है। तो यहाँ से जो राइमिंग स्कीम हम स्टार्ट करेंगे वो ए, फिर बी एंड बी, तो ये हमारी राइमिंग स्कीम होगी। जहाँ से पैरा स्टार्ट होता है वहीं से हमें ए से ही स्टार्ट कर देना होता है। तो आई होप आपको राइमिंग स्कीम जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब चेक कर लेते हैं, अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके पोएटिक डिवाइसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ से हम मेटाफर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा मेटाफर है। मेटाफर, ये जो मेटाफर होता है ना, मेटाफर का मीनिंग होता है जब हम टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे टू थिंग्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। वर्ड सेम है क्रिकेट, लेकिन कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में हो रहा है, झिंगुर के बीच में और ह्यूमन बीइंग के बीच में। वर्ड एक ही है लेकिन कंपैरिजन दिखाया गया है। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को भी सिग्निफाई किया गया है। तो भाई ये जब भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दिखाया जाता है तो वो क्या होता है आपका मेटाफर। तो क्रिकेट एक झिंगुर है और दूसरा कौन है? ह्यूमन बीइंग। तो फर्स्ट तो आपका पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर। एंड द सेकंड हो गया आपका रिपीटिशन। अब ये देखिए रिपीटिशन, किस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है? यहाँ पे ना बार बार वर्ड्स का रिपीटिशन हो रहा है। तो देखिए चेक करते हैं रिपीटिशन। तो भाई ये देखिए यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है आंट्स का। रिपीटिशन किस चीज़ का हो रहा है? आंट्स, यानी दो सेम वर्ड, एक ही लाइन में दो वर्ड्स जो है आपके आंट, इनका रिपीटिशन हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका रिपीटिशन। एंड द थर्ड जो है हमारा है एलिट्रेशन। थर्ड जो है हमारा एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे था आपका व्हेन द वेदर इज वार्म, एक मिनट, यस हियर इट इज, व्हेन द वेदर वाज वार्म। देखो व्हेन वेदर वाज और वार्म, व्हेन वेदर वाज और वार्म, तो यहाँ पर सभी के सभी वर्ड्स जो है वो W से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये आपका हो गया एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार। तो लास्ट जो हमारा है एंजाममेंट, लास्ट जो हमारा है वो क्या है? एंजाममेंट। लास्ट पोएम में भी हमने सीखा था एंजाममेंट। एंजाममेंट में क्या होता है कि कोई भी पंचुएशन मार्क जो है वो नहीं आता। तो देखिए नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है और पंचुएशन मार्क नहीं आता है आप लोगों का, तो उसको बोलते हैं एंजाममेंट। देखो माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई से डे एंड नाइट, यहाँ पर लाइट के बाद कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है। और एक और लाइन है आपकी, हाँ जी, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन। अब ग्रांट और हिम के बीच में यहाँ पर कोई भी आपका जो है पंचुएशन मार्क नहीं है। तो ये क्या है आपका? एंजाममेंट। तो ये जो पोएटिक डिवाइस जो है यहाँ पर यूज हुए हैं और नेचर रिलेटेड पोएम है,
ये जो पोयम है नेचर रिलेटेड पोयम है, इसमें जो आपके कैरेक्टर्स लिए गए हैं, ठीक है, तो बहुत ही ब्यूटीफुली जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुली जो है इसको लिया गया है एसोप फेबल से। तो भाई आई होप आपको पोएटिक डिवाइसेस और जो है आपके राइमिंग स्कीम जो है पोएम की क्लियर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।